आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th के मैथ के दूसरे चैप्टर का प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो किस पर ज्ञात करना है? x बराबर 0 पर और x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो बहुपद है, बहुपद x में क्या है? चर x में यह एक बहुपद है, तो इसको हम लोग px से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो px बराबर कितना हो जाएगा? 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो इस बहुपद को हम लोग px से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि यह एक चर x में क्या है? बहुपद है। तो अब देखिए, तो x बराबर 0 पर हमको इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो इस बहुपद में x के स्थान पर 0 रख देंगे तो मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए जहां x वहां क्या रखना है? 0। तो कितना आ जाएगा? p x के स्थान पर 0, फिर 5 गुणे x के स्थान पर 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 गुणे 0 करेंगे तो आ जाएगा 0, और यहाँ 0 का स्क्वायर है फिर गुणे 4, तो ये क्या हो जाएगा? 0, फिर प्लस कितना है? 3। हल करने में क्या आएगा? 3। अब देखिए x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है, तो जहां x वहां क्या रखेंगे? -1। बहुपद में x के स्थान पर -1 रख देंगे, तो रखिए -1। देखिए कितना आता है? p -1 इक्वल टू 5 गुणे -1 और -4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 गुणे -1 -5। अब देखिए 4 और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आएगा +1, ठीक है? माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कितना आ गया? 3। इसको और हल करेंगे तो यहाँ -5 और 4 गुणे 1 तो -4 प्लस 3, 5 4 9, -9 प्लस 3 यानी कितना आ गया? -6। ठीक है, तो बहुपद का x बराबर -1 पर मान कितना आया? -6 और x बराबर 0 पर मान आ गया 3। अब x बराबर 2 पर देखिए, जहां x है वहां पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो p2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 दूनी 10 -4 2 का वर्ग, देखिए -4 ये हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस 3, तो ये हो गया 10 -4 चौको 16 प्लस 3, तो 10 3 13 -16, तो कितना आ गया? -3। ठीक है, तो x बराबर 0 पर मान मिल गया 3 और x बराबर -1 पर मान मिल गया -6 और x बराबर 2 पर मान मिल गया -3। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले हमको ज्ञात करना है p0, p1 और p2। तो p0 कब मिलेगा? जब y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो 0 रखिए तो कितना आ रहा है? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0, ये कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1, तो फाइनल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब कितना चाहिए? p1, तो जहां y है तहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। फिर क्या चाहिए? p2, तो जहां पर y वहां क्या रख देंगे हम लोग? 2, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो देखिए कितना आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया? 4 और 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो p0, p1, p2 का मान हमको मिल गया। कितना मिला? 1 1 और 3। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी p0, p1 और p2 ज्ञात करना है। तो t के स्थान पर पहले क्या रखेंगे? 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, देखिए क्या मिलेगा? ए आ गया 2 प्लस 0, अब 0 का स्क्वायर फिर गुणे 2 करेंगे तो ए भी 0 मिल जाएगा, ए भी 0 मिल जाएगा, तो ए तीनों पद 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 2, तो आएगा आंसर 2। ठीक है, इसके बाद p1 क्या करना है? p1, तो जहां t है वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो देखिए 1 रखिए, t के स्थान पर 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर फिर
माइनस 1 का क्यूब। अब कितना आ जाएगा, 2 1 3, 2 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 2 माइनस 1, तो 1 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या चाहिए P2, तो 2 कैसे मिलेगा, P2 कैसे मिलेगा, जहां पर T है वहां क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो कितना आ गया 2 प्लस T के स्थान पर 2 रखेंगे प्लस 2 गुणे कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, ये दोनों पद को जोड़े कितना आएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणे 2 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल तो कितना आ गया 4 आ गया, तो मान कितना मिल गया 4। तो यहां पर भी P0 P1 P2 ज्ञात हो गया, 2 4 और 4। अब देखिए इसमें ज्ञात करना है P0, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब आ गया 0, P1 तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब आ गया 1, P2 x के स्थान पर रखेंगे 2, 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी P0 ज्ञात करना है, तो जहां x वहां 0 रखिए, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो यहाँ कितना आने वाला है माइनस 1 और 0 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा प्लस 1, तो गुणा करेंगे प्लस माइनस का माइनस, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। अब क्या चाहिए P1 चाहिए, तो जहां x वहां 1 रखिए, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 0 और 1 1 2, 2 का गुणा 0 हो जाएगा तो आएगा 0। अब क्या चाहिए P2, तो जहां x वहां पर रखेंगे 2, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाए 1 और 2 1 3, 3 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार P0 P1 P2 ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, मतलब ये जो देखिए बहुपद दिया गया, इसके संगत जो मान दिखाया गया है वह इसका शून्यक है कि नहीं है। देखिए x का मान -1/3 इसमें रखने पर यदि बहुपद शून्य हो जाता है तो वह बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो रख के देख लीजिए, तो जहां x वहां कितना रखना -1/3, तो -1/3 रखिए, तो 3 गुणे -1/3 प्लस 1, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा -1 प्लस 1, तो क्या आ गया 0, 0 आ गया। इसलिए -1/3 Px का शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। ठीक है, शून्यक क्यों है, क्योंकि x के स्थान पर -1/3 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो गया, इसलिए -1/3 Px का क्या है शून्यक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें रखिए x के स्थान पर क्या रखना है 4/5, तो x के स्थान पर रखिए 4/5, तो 4/5 और माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 4/5 Px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। शून्यक क्यों नहीं है, क्योंकि x के स्थान पर 4/5 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं आया, इसलिए 4/5 Px का शून्यक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें x का 2 मान दिया गया, कौन कौन, x का मान 1 और -1, तो रखिए x के स्थान पर 1 रखिए तो कितना आएगा 1 का वर्ग -1, तो 1 का वर्ग आएगा 1 और 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 क्या है Px का शून्यक है, 1 Px का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब देखिए अब x बराबर -1 रख दीजिए, तो कितना आएगा -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का जो स्क्वायर होगा वह कितना आएगा +1 आएगा, -1 +1 -1 बराबर कितना आ गया 0, इसलिए x बराबर क्या है
-1 भी क्या है, इसका शून्यक है, तो लिख देंगे इसलिए -1 px का शून्यक है। ठीक है, शून्यक है, तो यह भी शून्यक हो गया। तो एक भी शून्यक है इसका और -1 भी शून्यक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए अब x के सामने कितना रखना है, -1, तो -1 रखिए, तो -1 + 1 और -1 -2, तो कितना आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा 0, और 0 गुणे -3 तो कितना आ गया 0। इसलिए -1 px का शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। अब देखिए अब x के स्थान पर 2 रखिए, जहां x वहां रखिए 2, तो कितना आ गया 2 + 1 और कितना आ गया 2 - 2, तो यह आ गया 3 और 2 में से 2 या 0, तो आ गया 0, तो 0 आ गया। इसलिए 2 px का क्या है, शून्यक है, px का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। x का मान कितना दिया 0, तो p0 निकालिए, तो 0 का वर्ग क्या आएगा 0, इसलिए क्या आ गया 0 px का शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x के स्थान पर क्या रखना है हमको, -m/l रखिए, जहां x है वहां क्या रखना है -m/l, तो l गुणे -m/l और प्लस क्या है m, प्लस क्या है m है। अब l से l कैंसिल हो गया, देखिए l से l कैंसिल हो गया, तो कितना बचा -m और यहाँ क्या बचा +m, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए -m/l क्या है, px का शून्यक है, px का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब देखिए तीसरे का 7वां क्वेश्चन है। x के स्थान पर रखेंगे -1/3, तो कितना आएगा 3 गुणे -1/3 का स्क्वायर -1। अब देखिए हो गया 3, माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 1 - 1 क्या आ गया 0। इसलिए -1/3 px का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, शून्य आ गया इसलिए शून्यक है। अब क्या करना है, अब x के स्थान पर 2/3 रखना है, तो रखिए 2/3 बराबर 3 गुणे 2/3 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 और करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 -1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3, जो 0 बराबर नहीं है। इसलिए 2/3 px का शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है क्योंकि शून्य नहीं आया है। अब देखिए 8वां, देखिए इसमें x का स्थान में क्या रखना है 1/2, तो 2 गुणे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 + 1 यानी क्या आ गया 2, जो 0 बराबर नहीं है, 2 क्या है 0 बराबर नहीं है। इसलिए 1/2 px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, और उसको हल कर देते हैं, जो चर का मान आता है वही बहुपद का शून्यक होता है। तो देखिए यहाँ जो बहुपद है इसको हम लोग शून्य के बराबर लिखेंगे, इक्वल टू 0, बहुपद इक्वल टू 0। तो बहुपद कितना है x + 5 इक्वल टू 0, x का मान कितना आ गया -5, तो a शून्यक हो गया, a क्या हो गया बहुपद का शून्यक। तो लिखेंगे बहुपद का शून्यक बराबर क्या -5, ये आंसर हो गया। और इसमें भी यही काम करेंगे, बहुपद को शून्य के बराबर
लिख देंगे और यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यक्स का मान आ गया 5, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए बहुपद पी यक्स का शून्यक, बहुपद पी यक्स का शून्यक बराबर 5। और इसमें भी यही काम करना है, पी यक्स को 0 के बराबर कर देना है, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्या मिलेगा यहाँ पर, 2x बराबर -5 और x बराबर आएगा -5 और गुणांक जाएगा बटे में, इसलिए शून्य क्या मिल गया, इसलिए शून्य बराबर -5 बटे 2। अब इसमें देखिए जो बहुपद है उसी को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, अर्थात क्या मिल गया 3x - 2 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 2 उधर चला जाएगा, उस पक्ष में चला जाएगा प्लस हो जाएगा और गुणांक चला जाएगा बटे में, 2/3 आ गया, इसलिए शून्य क्या मिल गया हमको, शून्यक बराबर 2/3, क्या मिल गया 2/3। और इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे, यानी 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इसलिए बहुपद px का शून्यक बराबर क्या आएगा 0। और इसमें देखिए ये है ax, तो px इक्वल टू क्या होगा 0 और px का मान क्या है ax इक्वल टू 0, तो ax का मान कितना आ गया, तो 0/a यानी क्या आ गया 0, इसलिए शून्यक, इसलिए शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक इक्वल टू 0। अब देखिए सातवां, देखिए इसमें भी क्या करेंगे, px को 0 बराबर लिख देंगे, तो कितना आएगा, px मतलब कितना आ गया cx प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए तो cx का मान कितना आएगा, cx इक्वल टू डी को पक्षांतर करेंगे तो -d, तो ax का मान कितना आ गया -d/c, इसलिए शून्यक, इसलिए बहुपद px का शून्यक बराबर कितना आएगा -d/c। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 लग जाएगा।